पाकिस्तान वही प्याज वही चीजें इंडिया के दुबई से मंगवा रहे, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे के सेगमेंट में कहता था कि अब भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया है। इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया, रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ मिलकर भी गलत किया था। क्या वजह है हम हर चीज का मलबा अमेरिका और इंडिया पर ही क्यों डालते हैं? हम अपनी करतूतें अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते? कंट्रोल वही करता है ना। आपकी इस्टेब्लिशमेंट उनकी गोद में बैठी हुई है, सबको पता है। हमारा जो जनरल तैयार होता है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आता है, तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि कोई बोलता है फिर उसको अंदर कर देते हैं, जैसे इमरान रियाज खान को, जैसे अब खान को सबको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि हमने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? बिगाड़ी देखे ना, अब एक रास्ता देंगे हमारा मसाया ममालिक अफगानिस्तान। जब मेरे घर से बैठ कर सुबह बमबारी होगी तो कैसे नहीं बिगड़ेगी? तो इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया, रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ मिलकर भी गलत किया था, अमेरिका के साथ मिलकर भी गलत किया। तो उसका खमियाजा तो भुगत रही है ना। देखे ना, दहशतगर्दी हुई है ना, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। टीचर हैं आपके, हमें ज्यादा नुकसान हुआ या इंडिया को? मेरे ख्याल में सबसे बड़ा नुकसान हमें हुआ है, क्योंकि एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 37 बिलियन पोटेंशियल है ट्रेड का। अब इंडिया को डॉन आर्टिकल में के मुताबिक इंडिया को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज लेटिन अमेरिकन साउथ अमेरिकन कंट्रीज में बिजनेस करते हुए पाकिस्तान से 20% भी चीपर पड़ते हैं। अब पाकिस्तान को ज़रूरत है मेडिसिन की, पाकिस्तान वही प्याज वही चीज़ें इंडिया के दुबई से मंगवा रहे, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे पड़ रहे हैं। आपको पता है, मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन पब्लिक को यही है कि हम तो इंडिया से कुछ ले ही नहीं रहे, जबकि मेडिसिन अभी भी इंडिया से आ रही है, प्याज अभी भी इंडिया से आ रहा है। तो हम इंडिया 75 कंट्रीज को देखो, आपने स्ट्रेटेजिक इश्यूज अपनी जगह, उनको ज़रूरी नहीं आप उनको स्ट्रॉन्ग करें अपनी, लेकिन बिजनेस से आपके स्ट्रेटेजिक इश्यूज में भी कमी आ सकती है। आपके लोगों के दरमियान जो पाकिस्तान इंडिया के लोगों के रिश्तेदारियां भी हैं आपस में, यस कनेक्शन होगी, इसमें वो नफरतें हैं वो कम हो जाती हैं और ताल्लुकात भी बेहतर होते जाएंगे। लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि आप अपनी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज करो, अपनी सिक्योरिटी को भी स्ट्रॉन्ग करो, जो कि पूरी दुनिया में ये चीजें हो रही है। दोस्तों, साल 1980 के दशक में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत से आगे थी, लेकिन आज क्या हाल है दुनिया को पता है। और चौंका देने वाली बात यह है कि साल 2022 के जनवरी में पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज करीब 21 बिलियन डॉलर था, लेकिन एग्जैक्ट एक साल बाद यानी जनवरी 2023 में घटकर 2.5 बिलियन डॉलर रह गया है। बेसिकली फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज और जीडीपी ये दोनों ही अलग सब्जेक्ट होते हैं। फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज एक सिंपल वे में कहूं तो ये एक तरह से इंटरनेशनल लेवल पर कुछ चीजें खरीदने या बेचने वाली रकम होती है। और अगर आज की डेट में पाकिस्तान को जीडीपी की नजर से देखें तो ये वर्ल्ड रैंक में 42 नंबर पर आता है, जबकि भारत इंग्लैंड को पीछे करके 5वें नंबर पर पहुंच चुका है। कि आप कह रहे हैं डॉक्टर उन्होंने मोदी साहब के लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, वो आप उनका गिला क्या करेंगे? उन्होंने अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर तसद्दुक को ही काउंटर कर दिया यहाँ न्यूयॉर्क में बैठ के। उन्होंने कहा हम तो रशिया से तेल ले ही नहीं सकते, हम तो उनकी प्रोडक्ट को रिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर आपको गिला है तो ये तो फिर हमारी हालत पे देखे ना कि हम हाउ पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज वी आर। अब उसमें दूसरी बात ये करना चाहूंगा, डॉक्टर जयशंकर साहब और भारत का कद काट, वो इस वक्त मेरे ख्याल में, मैं बड़े अरसे से ये बात कह रहा था, आपके सेगमेंट में कहता था कि अब भारत ने पाकिस्तान का नाम लेना छोड़ दिया है। क्यों? और मेरे बहुत कई दोस्त हैं, बहुत ज्यादा दोस्त हैं वाशिंगटन डीसी में। आई सिट विद देम, दे आर इंडियन जर्नलिस्ट, दे आर इंडियन स्कॉलर्स, दे आर राइटर्स, दे आर सबके साथ जब मैं बैठता हूं, एंड दिस इज व्हाट आई वाज गेटिंग आउट ऑफ देम, कि वो कहते थे कि हम जब पाकिस्तान का नाम लेते हैं वो ब्रिंग आवरसेल्फ डाउन। और मैं उससे एग्री करता था। कहां पे G20 की प्रेसिडेंटशिप है? कहां डॉक्टर जयशंकर जिनकी सारी जिंदगी फॉरेन ऑफिस में गुजरी? यहां पे वो डीसीएम एम्बेसी में रह के गए, यहां पे वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर एम्बेसडर रह के गए। जिस तरीके से पूरी दुनिया में उन्होंने डिप्लोमेसी के साथ सारा कुछ चलाया है, मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मेरा गिला उनसे क्या है। ईरान की बात करें, उसके पास तो एटॉमिक पावर भी नहीं है, अगर है भी है तो डिक्लेयर नहीं अभी तक उन्होंने किया, तो फिर भी वो अमेरिका से नहीं डरते, सैंक्शंस वगैरह लगती हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं। इंडिया की बात करें, ईरान पे सैंक्शंस लगी, इंडिया ने ऑयल लिया, रशिया से ऑयल लिया, क्या वजह? वजह ये है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं जब बिगर्स आर नॉट चूजर। सबसे तो यहाँ तो मेरे कंक्लूजन ये है कि ईरान की जो हर चीज़ है वो इंडिजीनस है, उनकी अपनी हर चीज़ अपने ही पैदा होते हैं। हमारे पास जो कि वी यूज टू एक्सपोर्ट इवन व्हीट,
जो गंदम एक ज़माने में, अब तो एग्रीकल्चर के वास्ट एग्रीकल्चर के होने के बावजूद अभी हम गंदम और प्याज भी इंपोर्ट कर रहे हैं।